जी जी, देखिए एक सवाल और उठता है कि 24 के सत्ता में अगर हम बार बार कहते हैं कि बार बार माइंड सेटअप तैयार किया जाए, देश की 85% की आबादी है बहुजनों की, लेकिन अभी भी मान कैमरा कहने में कोई दुराय नहीं है कि पिछले पायदान पर ये 85% आज भी है, आज भी छुआछूत को बर्दाश्त करता है। तो प्रधानमंत्री का चेहरा बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी के पाले से निकल करके बहन मायावती, दलित समाज की बेटी, क्या उसके ऊपर विचार होगा अब? हाँ, बिल्कुल होगा। देखिए, ऐसा है कि जिस प्रकार से देश के अंदर जो लड़ाई चल रही है और जो उत्पीड़न हो रहा है, अब 85 नहीं, अब तो 90% हो गए हैं। जो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक वर्ग है हमारा, वो 85% हो गया है, 90% हो गया है देश के अंदर। बस उसको जगाने की देर है और वो जाग रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि देश के अंदर ऐसा प्रधानमंत्री बनाया जाए जो सभी वर्गों की बात को करे, मजदूर किसान की बात को करे, सबको सम्मान दे, सभी धर्मों को माने और सबको रोजगार मिले, सबको रोटी मिले, सबको कपड़ा मिले, सबको रोजगार मिले। तो ऐसी नेता केवल आदरणीय बहन कुमारी मायावती हैं। हम देश की जनता से भी अपील करते हैं कि इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे और आप लोगों को जागरूक होकर ऐसी सरकार को बदलना होगा। एक सवाल देखिए उठता है कि वाकई में हमने 75 वर्षों में हर वर्ग का प्रधानमंत्री देखा, ओबीसी का भी प्रधानमंत्री देखा, ब्राह्मण भी देखा, क्षत्रिय भी देखा, तमाम लोगों को देखा। अब तो मौका है, 90% की आबादी है, दलित समाज की बेटी है, बेहतर हुकूमत को दिखाया 7 से 12 की पूर्व बहुमत की सरकार, यूपी में दिखाया कि सुशासन क्या होते, यूपी में दिखाया कि अगर किसी को पर अत्याचार करोगे पिछड़ा समझ करके तो क्या हनक होती है वो दिखाया। तो सत्ता में तो वही आना चाहिए ना, कम से कम अब तो पूरे समाज को आपकी तरफ से एक मैसेज होना चाहिए, अब तो अपने पास आ जाओ, कब तक बटोगे, कब तक टूटोगे। हाँ, बिल्कुल। मैं आज दिल्ली जंतर मंतर से भी ये मैं मैसेज भी दे रहा हूँ और ये अपील कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से उत्पीड़न बहुत हो चुका, बहुत किसान जो है ना आत्महत्या कर चुका, बहुत मजदूर किसान दिल्ली की सड़कों पर शहीद हो चुका, बहुत मजदूर जो है ना ये ड्राइवरों के खिलाफ जो कानून लाए हैं और SC ST के खिलाफ ये काला कानून लाए थे, तो ये काला कानून बार बार लाएंगे। इसीलिए इस सरकार को हमें बदलना होगा। पूरे देश की जनता को मिलकर हमें एक ऐसा नेतृत्व तैयार करना होगा जो सबके लिए सोचता है, सबको सम्मान देने की बात करते हैं और वो केवल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। हम बहुजन समाज में युवाओं में क्रांति आपको देखने को मिलेगी कि पूरी तैयारी है और हमारा संगठन इसके लिए पूरे देश में तैयारी कर रहा है। एक छोटा सा और सवाल लूंगा आपसे, जिस तरीके से बहुजन समाज को ब्रेक करने के लिए, बहन मायावती के और मान्यवर कांसीराम के मूवमेंट को ब्रेक करने के लिए इसी समाज से छोटे छोटे दल बना करके और मंचों से बहन मायावती से ही सवाल पूछते हैं, सवाल कांग्रेस से होना चाहिए, सवाल बीजेपी से होना चाहिए, क्योंकि एक ने 65 साल की सत्ता चलाई, एक ने 20 साल की सत्ता चलाई, सवाल किससे पूछते हैं? बहन मायावती से। ऐसे चंद गद्दारों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ये जो कैडराइज लोग हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के जो कैडराइज लोग हैं और जो हर वर्ग का कैडराइज लोग हैं, उनको ये समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो 2006 के अंदर पूर्ण बहुमत से सरकार आपकी बनी, कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा जिसको सम्मान नहीं दिया गया हो, कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा जिसको न्याय नहीं दिया गया हो। तो आप क्यों ऐसे नेतृत्व में केंद्र में सरकार नहीं बनाते? आप ये चीज़, ये बड़े लीडर नहीं कह सकते अपने मुंह से, लेकिन एक छोटा सा कार्यकर्ता आज दिल्ली की सड़कों से कह रहा है कि आपको समझना होगा कि दुश्मन कौन है, अपना कौन है, आपके अधिकार कौन देना चाहता है। और जहां तक मजदूर और किसानों की बात है कि जब बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी, तो सबसे ज्यादा गन्ने का मूल्य बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में मजदूर किसानों को दिया गया था। ये इतिहास में दर्ज है आज भी। तो इसलिए हमें पूरे देश के लिए ये सोचना होगा कि कौन हमें न्याय दे सकता है, कौन हमारे अधिकारों की बात करता है, कौन सबको बराबर लेकर चलने वाला व्यक्ति है। तो ये हमें सोचना होगा और हमें सत्ता पलट अब की बार करना होगा। सवाल जरा उठता है, 2024 का चुनाव है, तमाम दल अपने अपने तैयारियों में लगे हैं, इंडिया गठबंधन है, 30 बनाम 30 की लड़ाई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आपने कहा काला कानून, हिट एंड रन का कानून आया, वो काला कानून, किसानों को जिस तरीके से जबरदस्ती कानून थोपे गए, वो काला कानून, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कानून लाए जा रहे हैं बिना पूछे, बिना सहमति के। तो क्या लग रहा है कि ऐसे अगर कानून थोपते हैं तो 24 में सत्ता का भी परिवर्तन होगा और सत्ता की धुरी किधर जाएगी? अब की बार किसकी सरकार? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बता देना चाहते हैं कि जो लड़ाई है देश के अंदर, वो 10% पूंजीपतियों के खिलाफ है और मजदूरों के साथ में है। और वो जो लड़ाई है वो कैपिटलिज्म के खिलाफ है। जो देश की सरकार देश में जो एक ही व्यक्ति को देश का मालिक बनाकर रखना चाहती है, देश में जो है तरक्की का रास्ता खेत खलिहान से होकर जाना चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए। ये लड़ाई रोजगार के लिए है, युवा को रोजगार मिलना चाहिए। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से सरकार उत्पीड़न कर रही है, तो अब की बार लोकसभा चुनाव में इस देश की जनता, हमारे देश की जनता उनको जवाब देने का काम करेगी। बिल्कुल, आपने देखिए बहुजन समाज के मुद्दों को लेकर के आप लोग जिस तरीके से पूरे देश में हमेशा मुखर रहते हैं, सड़कों पर उतरे रहते हैं। ये डॉक्टर रितु की बात हो, अगर दलित बेटी जिस तरीके से लगातार 150 दिनों से ऊपर से प्रदर्शन कर रही है, या फिर देश में आज भी आज़ादी के 75 वर्ष के बाद दलित समाज जिस पिछड़े पायदान पर खड़ा है, तो क्या सत्ता में अब लग रहा है कि बहुजनों की हुकूमत का समय आ गया है?
देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि जिस समय बाबा साहब संविधान लिख रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि अगर देश के अंदर अगर महिला को सम्मान नहीं दिया जाएगा, तो मैं इस देश की तरक्की नहीं मान सकता। तो देश की तरक्की नहीं हो रही है। तो आज इस प्रकार से देश की महिलाओं का और बहन बेटियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। ये सवाल केवल रितु बहन का नहीं है। दिल्ली जंतर मंतर पर रो रो पीट पीट कर वो बहनें चली गई। ये उनके अधिकारों की भी लड़ाई है। ये उन तमाम बहनों की लड़ाई है जिनके साथ में रेप, हत्या, लूट, अपहरण और यूनिवर्सिटी से निकाला जा रहा है। ये उन बहनों की सबकी लड़ाई है। और इस लड़ाई को मंजीत सिंह नौटियाल ने वादा किया कि मैं इस लड़ाई को, बहनों की लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम दिल्ली की सड़कों से करूंगा और पूरी मजबूती से लड़ा जाएगा। देखिए, एक सवाल बस आखिरी में लेना चाहूंगा क्योंकि आप लोग को यहाँ से निकलना भी है। देखिए, बार बार वर्तमान की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं हमने आवाज दिया सीने को, कहते हैं 56 इंच वाले सीने ने आवाज दिया। बहन माया, महामाया आवास आपने आज दिया, 2007 में यूपी में दे दिया। कहते हैं 5 किलो राशन, गरीबों को राशन 2007 से 12 की सत्ता में देकर दिखाया। जिस स्वास्थ्य की बात करते हैं 108 बहन मायावती ने देकर दिखाया। आप कहते हैं, और सबसे बड़ी बात, स्मार्ट सिटी 100 देंगे, एक का भी पता नहीं है। बहन जी ने एक भी नहीं कहा नोएडा नोएडा है, लखनऊ लखनऊ है, करके दिखाया। तो सत्ता में लाओ करने वालों को या फिर फेंकने वालों को लाओगे? देखो, जो मैं एक बात कहना चाहूँगा, बहन जी, बीएसपी जो तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, और बहन जी ने वो करके दिखाया। लखनऊ को बनाने वाली बहन जी, नोएडा को बनाने वाली बहन जी, उत्तर प्रदेश को चमकाने वाली बहन जी। और आज ये चोर जो केंद्र सरकार में बैठे हैं, ये गुजरात का मॉडल लेके पूरे देश का शासन बना के बैठे हैं। ये सबसे बड़े, और हम भी तो अपने बहन जी का मॉडल लेके प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बस फर्क इतना ही है कि बहुजन समाज को जगाना है, गली गली जाना है, बहन जी के बारे में बताना है, और बहुजन समाज को एकजुट करके हमें आगे लेके जाना पड़ेगा जो 2024 में। और एक ही हमारा मकसद है कि बहन जी प्रधानमंत्री बन जाती है। जो आज दलित समाज के ऊपर शोषण और अत्याचार हो रहा है, वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल। देखिए, एक आखिरी सवाल बस ये मेरा है। देखिए, गुजरात का मॉडल, छोटा सा गुजरात, 3 बार के मुख्यमंत्री, मॉडल बन सकता है, देश में प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो देश का सबसे बड़ा सूबा, 80 लोकसभा की सीटें, 400 से ऊपर विधानसभा की सीटें, 4 बार की मुख्यमंत्री, फिर प्रधानमंत्री क्यों नहीं? देखिए, ऐसा है कि वही हम चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से ईवीएम से जो खेल खेला जा रहा है और जनता को गुमराह किया गया धर्म के नाम पर, ये जो सरकार के पास जो जहरीला डमरू है ना, ये जहरीला जो डमरू है, इस डमरू को बजाकर ये जिस प्रकार से देश के अंदर हिंदू मुस्लिम कराते हैं और जातीय दंगे से कभी देश का भला नहीं हो सकता है। हम देश का भला तभी हो पाएगा जब हम सभी वर्गों के बारे में सोचेंगे, देश के मजदूर के बारे में सोचेंगे, किसानों के बारे में भी सोचेंगे, दलित, पिछड़े, मुसलमान के बारे में सोचेंगे। सबको न्याय मिलेगा, सबको सम्मान मिलेगा, तभी देश उन्नति कर सकता है। लेकिन जो बीजेपी सरकार का जो रवैया है, जो जहरीला डमरू बजाकर वो इस देश के अंदर काबिज हो रहे हैं, तो इस प्रकार इस बार देश की जनता समझ चुकी है कि जब 2006 में बहन जी का शासन रहा तो सबको सम्मान मिला, सबको रोजगार मिला। नोएडा को जो है ना एक दूसरा जन्नत बनाया गया, और लखनऊ में एक बहुत बड़ा पार्क बनाया गया जिसमें बहुजन संतों महापुरुषों को सम्मान दिया गया, और बहुत सारी चीजें ऐसी दी गई कि सभी वर्गों को सम्मान दिया गया। ब्राह्मण समाज से मिनिस्टर बनाए गए, जनरल कास्ट से मिनिस्टर बनाए गए, ठाकुर समाज से मिनिस्टर बनाए गए, मुस्लिम समाज से मिनिस्टर बनाए गए। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबको सम्मान दिया गया। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि केवल हम मुस्लिम को देखना नहीं चाहते, हम उसमें क्या नाम है, कभी ये मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं कि ऐसे बहरूपियों को आप हटा क्यों नहीं देते, ऐसे लोगों को आप हटा क्यों नहीं देते, ऐसे लोगों को क्यों सत्ता पे विराजमान नहीं करते जो सबकी बात करना चाहते हैं, सबका सम्मान करना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 2024 के चुनाव में मैं भी एक बार अपील करना चाहूंगा बहुजन समाज से। बहुत हुआ, बीजेपी कहती है कांग्रेस को हराओ नहीं तो देश बर्बाद होगा, कांग्रेस कहती है बीजेपी को हराओ, तो आप ठेकेदार मत बनिए किसी को हराने का, आप ठेकेदार बनिए अपनी सत्ता लाने का, बहुजन को हुकूमत में लाने का। जब तक नहीं लाओगे सड़कों पर ऐसे ही पीछे जाओगे। मेन स्ट्रीम मीडिया हो या फिर वर्तमान की सरकार, आज तक का ट्विटर हैंडल पर जाएंगे तो एक खबर चल रही है कि बहुत बहुत बधाई हो, सीमा हैदर मां बनने वाली है, खुशखबरी देने वाली है। लेकिन बनारस में एक बेटी को बीएचयू में नंगा कर दिया जाता है के जोर पर, और उनकी गिरफ्तारी 60 दिन के बाद होती है। ये आज तक और तमाम मीडिया नहीं दिखाती है, लेकिन सीमा हैदर मां बनने वाली है, खुशी है। तो सत्ता के सामने ये बेशर्म होकर नाचेंगे। सत्ता बदलिए, न कांग्रेस न बीजेपी बहुजन की समाज की चाहते हैं, तो सत्ता में भागीदार बनिएगा, हुकूमत आएगी, वरना सर पे तो फिर पेशाब करेंगे, घोड़ी चढ़ोगे तब भी पीटेंगे, मूछ रखोगे मूछ उखाड़ देंगे। ऐसी सत्ता चाहिए या फिर बहुजन की चाहिए? आप भी अपने विचार प्रकट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
भैया आप संघर्ष करो।